नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति जिसका नाम है अजय शर्मा, यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है, उसको यूपी का सिंघम भी कहा जाता है और बहुत सुर्खियों में रहे हैं। उनकी एंट्री अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो गई है। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इनकी जो अजय पाल शर्मा है, ये आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश से, और अब इनका नाम बंगाल में काफी गूंज रहा है। एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है और उसमें वो टीएमसी के कैंडिडेट के सपोर्टर हैं, उसको वो डांटते हुए नजर आ रहे हैं। अ वीडियो ऑफ हिम वार्निंग द सपोर्टर्स ऑफ अ टीएमसी कैंडिडेट हैज गॉन वायरल। और ये अब अजय शर्मा, अजय पाल शर्मा, ये है कौन, इसके बारे में हम जान आपको बता देते हैं। इनकी एंट्री इस समय बंगाल के चुनाव में हो गई है और इनको डिप्लॉय किया गया है, अजय पाल शर्मा को। ये उत्तर प्रदेश के सिंघम माने जाते हैं, ऑब्जर्वर हैं ये। सेंसिटिव, जो बहुत ही संवेदनशील इलाका है, साउथ 24 परगनाज वहां के। और रूलिंग टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है, उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देखे जा सकते हैं। ही इज वार्निंग द सपोर्टर्स ऑफ अ टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान। जहांगीर खान नाम का एक टीएमसी का कैंडिडेट है जिसके सपोर्टर्स को वार्निंग करते हुए, वार्निंग देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और काफी इसको, इनको लेकर इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। 2011 के बैच के ये एक टफ आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। पंजाब से, लुधियाना से अजय शर्मा माने जाते हैं और बहुत ही टफ और नो नॉनसेंस पुलिसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। यानी कि योगी के जो पुलिसिंग मॉडल है, उसके वो एक तरीके से प्रतिबिंब है। अब उनको बंगाल के साउथ 24 परगनाज में भेज दिया गया है, जो कि बहुत ही संवेदनशील इलाका है, खासकर ममता बनर्जी के लिए। और यहाँ पर 36% मुस्लिम पॉपुलेशन भी इस इलाके में है। और मजे की बात यह है कि शर्मा इस समय एसीपी हैं, प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, और बहुत ही एक डायनामिक पुलिस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में माने जाते थे। बहुत सारे हाई रिस्क ऑपरेशंस का नेतृत्व इन्होंने किया है। फिर इसके बाद इनकी पोस्टिंग शामली, नोएडा, जौनपुर, रामपुर में हुई थी। और जो योगी आदित्यनाथ का विजन है, क्राइम फ्री यूपी, उस विजन को उन्होंने साकार किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये दो भाई थे, उसमें से बहुत ही एकेडमिकली ब्रिलियंट माने जाते हैं, और एक आईएएस ऑफिसर है। और अजय शर्मा, वो उन्होंने आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईपीएस क्लियर किया। तो ये जो है, और यूपी के सिंघम वो बने थे क्योंकि एक 6 साल की लड़की थी जिसका रेप हो रहा था। उसके बाद ये काफी सुर्खियों में बने रहे। और बीजेपी वेस्ट बंगाल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि अजय पाल शर्मा, द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंड सिंघम ऑफ यूपी पुलिस, is deployed as police observer of South 24 Parganas. He just read the riot act to Bhalpo's henchman जहांगीर खान फैमिली मेंबर्स। यानी कि एक संदेश बीजेपी दे रही है। तो ये अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल में एंट्री के क्या मायने हैं, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष शर्मा हमारे साथ है। मनीष जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा काफी सुर्खियों में है, बीजेपी उनके बारे में ट्वीट भी कर रही है। इसके क्या मायने हैं और पश्चिम बंगाल में इनको भेजने का क्या लॉजिक है? देखिए, इस तरह के भेजे तो और लोग हैं, लेकिन अजय पाल शर्मा इसलिए चर्चा में है कि बेसिकली उत्तर प्रदेश में ये 500 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुए हैं, उसका नेतृत्व तो इन्होंने ही किया है। माने यूपी एक तरह से एनकाउंटर स्टेट में बदल दिया गया है। भारत में सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इधर आप 17 से लेकर के अगर उसको देखेंगे, और एक जिले में रहते हुए इन्होंने ये 136, जौनपुर में जब ये थे, 136 मुठभेड़ों में जो है उसका नेतृत्व किया है। और खुद एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि जो है बहुत सारी हत्याओं में वो शामिल रहे। दूसरा, इनकी एक छवि ये है कि ये बेसिकली जहां भी सांप्रदायिक राजनीति करनी होती है योगी को, कम्युनल इलाकों में एंटी मुस्लिम अभियान जितने चलते हैं, वो उसका भी ये शामली में और रामपुर में तमाम जगहों पे इन्होंने उसका वो नेतृत्व किया है। तो उत्तर प्रदेश को एक तरह से योगी सरकार ने एक तरह से पुलिस स्टेट में बदल दिया है। और यहाँ मुठभेड़ सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ न्यायपालिका एक तरह से की प्रासंगिकता ही लगभग जो है कई मामलों में संदिग्ध हो गई। मतलब उसकी प्रासंगिकता ही खत्म करने की कोशिश है। पुलिस ही सड़क पे न्याय करती है आमतौर से।
और सारा पुलिस का जो सेंटर होता है वो होता है एंटी मुस्लिम, और एंटी विपक्ष, और एंटी सिविल सोसाइटी, एंटी जो है जो स्वतंत्र पत्रकार हैं आमतौर पे उत्तर प्रदेश में। और ये जो स्टेट है, पुलिस स्टेट है, इसका वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। इनके जरिए मैसेज जाएगा कि योगी राज जो है उत्तर प्रदेश में, जो योगी राज है, जो उत्तर प्रदेश को एक पुलिस स्टेट में बदल चुके, यहाँ कमिश्नरेट है, आप जान लीजिए कि 10-12 कमिश्नरेट है। वहां नागरिक प्रशासन का अधिकार छीन लिया गया है, पुलिस को ही अधिकार दे दिया गया। वहां डीएम नहीं महत्वपूर्ण होता है, जैसे वाराणसी है तो यहाँ डीएम नहीं महत्वपूर्ण होता, यहाँ महत्वपूर्ण होता है पुलिस, पुलिस अधीक्षक। तो पुलिस स्टेट में वो पूरा तब्दील कर दिया गया है, पुलिस को बेइंतहा अधिकार दे दिए गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस इन कमिश्नरेट में जज की भूमिका में रहती है, वहां बैठती है। उसका उसका जितने 10-12 जो मजिस्ट्रेट के पास जो मुकदमे जाते थे, वो अब पुलिस के पास वो मुकदमे आते हैं। विधिवत उसको एक जो मजिस्ट्रेट के बतौर पुलिस का अधिकारी वहां बैठता है। तो उत्तर प्रदेश एक मॉडल ऐसा विकसित किया गया है कि वो जो है बेसिकली एक खास समुदायों को टारगेट करता है। आप जितना एनकाउंटर भी देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं, इनके 500 मुठभेड़ का अगर आपको हिसाब किताब निकालेंगे तो उसका 90% जो मुठभेड़ हुआ है वह दलित अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, वो ये हिस्सा है उसका 90%। और कस्टोडियल डेथ में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो दलित पिछड़ा आदिवासी हिस्सा है, माइनॉरिटी हिस्सा है, वो बड़े पैमाने पर टारगेट किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री के जैसे मान लीजिए स्वजाति अपराधी हैं, जो 10-12 बड़े अपराधी हैं, सो कॉल्ड वो माननीय बने हुए हैं इस समय। मतलब वो भी आप देखेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुलिस स्टेट ही है तो एक खास तरह का चयन नहीं करता है, सबके साथ सभी अपराधियों को टारगेट करता है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बात हुई है इसीलिए ज्यादा चर्चा में। नहीं तो अभी दूसरे चरण में 11 पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है ऑब्जर्वर के बतौर, लेकिन चर्चा केवल अजय पाल शर्मा की हो रही। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं ऑलरेडी, और प्रोन्नति और वो करने के लिए इनके ऊपर घूस लेने का, इनके साथ कई आईपीएस अधिकारियों का नियुक्ति को लेकर के इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। एक महिला ने एफआईआर करवाई थी इनके खिलाफ, जो है वो उससे जबरी उससे कह रहे थे कि उससे शादी का दबाव बना रहे थे, और इस तरह की चीजें भी, महिला प्रश्न भी इनके साथ गहरा जुड़ा हुआ है। लेकिन वो दुलारे बने हुए हैं योगी के, और उनको मैंने नियमों से परे जाकर के उनको प्रमोशन दिए गए, बार बार उनको जो है इस तरह के प्रमोशन दिए गए। तो वो जो पूरा एक उनकी छवि है जी। हाँ, नहीं, आज महुआ मोइत्रा ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है जिसमें कि ये अजय पाल शर्मा कुछ लड़कियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि फेयर एंड लवली बबुआ ड्रिप्स अजय पाल, गुड टू सी यू एंजॉइंग योर सेल्फ फैंटा कॉप स्टाइल, स्टे ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल इज ऑलवेज तृणमूल। और उसके बड़े सारे करीब 4,500 के करीब इसके रीट्वीट्स हो चुके हैं। और सब लोग यही लिख रहे हैं कि वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाई डू दीज पीपल, व्हाई डू सच डर्टी वर्क शो देमसेल्व्स टू बी सो रिलीजियस। और अजय पाल शर्मा के कई लोगों ने पुराने ट्वीट्स निकाले हैं, और उन ट्वीट्स को लोग बता रहे हैं कि वो कभी राम के नाम को और ओम नमः शिवाय लिखते हुए 14 जुलाई 2025 में लिखा। फिर उन्होंने हर हर महादेव शिव शंभू का ट्वीट लिखा 8 जनवरी 2025 को। फिर आईपीएस अजय पाल ने लिखा कि अन्याय एवं अहंकार पर धर्म, न्याय और विनम्रता की विजय के मंगल पर्व पर दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लोग यही इस पर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई इतने रिलीजियस आप क्यों हैं जब आप ये सब करते हैं। और इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए, इसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। और तो क्या कहा जाए, इनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहा जाए, और प्लस उनको अगर पश्चिम बंगाल में भेजा गया है तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या साबित कर रही है नहीं, बीजेपी। वो उसका उसका देखिए उस उद्देश्य है कि 24 परगना में आप जान लीजिए कि 31 सीटों में 30 सीट ममता जी के पास है, उसी उसी बेल्ट में इनको भेजा गया है। तो इनके, अच्छा, वो जो धमका रहे हैं, जहां पे वीडियो आप देख रही होंगी, वो जो धमका रहे हैं उसका स्पेशली वीडियो बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, वो वीडियो अपने से वायरल नहीं हो गया है, पुलिस तंत्र ने ही, वहां के राजनीतिक हिस्से ने ही, और उसको तमाम जगहों पे भेजा गया है। मैंने उस इलाके में दहशत पैदा हो, मैंने वो केवल जहांगीर को टारगेट नहीं किया गया है, वो उस 24 परगना में बेसिकली उसके जरिए जनता को, वोटर्स को, जो ममता के वोटर्स को, उनको घर में रहने की रख रहे, कम निकले, धीमा मतदान हो, इसकी एक तरह से वो एक स्पेशली उनको, इसीलिए वहां पे आप देखेंगे उनका, उनके बोली भाषा आप देखिए जिस तरह का वो है। लेकिन एक दिक्कत है उसमें,
असल में बंगाल को इस तरह अच्छा, की पुलिसिंग का आदत नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो नाचने गाने वाला शायद जो वीडियो है वो फेक हो सकता है। महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट किया है, इसको लेकर अभी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं इसको कैवेट के साथ रख रही हूँ जी। नहीं, एक चीज तो इनका क्लियर है ना, वो छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में। पुलिस कम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के बतौर, इसीलिए आप देखिएगा अखिलेश यादव ने उनको भाजपा का एजेंट बोला है। वो सूट करता है उनके साथ। असल में ये बहुत, तो इसमें कोई बहुत विरोधाभासी बात नहीं है कि वो उनको भाजपा का एजेंट बोला है उन्होंने। वास्तव में वो भाजपा के एक पुलिस तंत्र में शामिल एक कार्यकर्ता के बतौर वो काम करते हैं। और योगी का जो निशाने हैं, जो जो निशाने हैं, उसको उसको पहले से अडाप्ट किए हुए हैं। अभी आप उसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में, और आदिवासी उत्पीड़न में, और आप देखेंगे कि अब पिछड़ा वर्ग का उत्पीड़न में टॉप पे है उत्तर प्रदेश। वहां पुलिस नहीं है। पुलिस को एक खास राजनीतिक काम में लगा दिया गया है। जो दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, जो महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, वो योगी का इशू नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। पुलिस को बेसिकली एक पॉलिटिकल कारणों से उसको एक सांप्रदायिक दिशा में उसको इन्वॉल्व किया गया है। और वो जो है वो इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि उसके वो पहचान है। बंगाल ऐसी पुलिसिंग के आदी नहीं है। बंगाल में ऐसी पुलिसिंग का, इस तरह के पुलिस स्टेट का, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसको तुरंत पकड़ लिया ममता की पार्टी ने। मैंने इतना ज्यादा इस पे जोर दिया है, आप देखिए। अन्यथा वो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, केवल केवल वायरल होने से वो नहीं बनता। उसको ममता ने भी पकड़ा है। और इसका एक इसलिए पकड़ा है कि इसको बहुप्रचारित किया जाए कि बंगाल पर योगी का पुलिस मॉडल थोपने की कोशिश है। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। मतलब नहीं, तो इसका मतलब इनका ये क्या कि ये वहां। लार्जर मैसेज यही है। इस वीडियो को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन अजय पाल शर्मा की एंट्री पश्चिम बंगाल में क्या इस बात का साफ संकेत है कि यूपी के मॉडल पर अब पश्चिम बंगाल भी बीजेपी चलाएगी अगर वो जीत गई तो? बिल्कुल। और यही ममता अपने लोगों को मैसेज कर रही है। जब भी वहां योगी गए हैं, जब जब योगी वहां गए हैं, वहां रिएक्शन बढ़ गया है उल्टा बीजेपी के खिलाफ। कई जगह इस तरह के लोग, जैसे इस बार विश्व शर्मा वहां नहीं गए, अगर आप ध्यान दीजिए तो। वहां बहुत कम गए, मतलब एकदम जितना झारखंड में उनको बढ़ा दिया गया था, उसका झारखंडी समाज में बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ। बांग्लादेशी बांग्लादेशी किया। अब ये गए तो वहां विवेकानंद पे बोल गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस का बयान था, योगी साहब बोल गए। तो यहाँ वहां जो है, जितना योगी जाएंगे, या योगी का मॉडल जाएगा, जितना थोपने की कोशिश हो जाएगी। ममता ये समझाने की कोशिश कर रही है वहां पे अपने बंगाल को, कि बंगाल में जो है योगी का मॉडल लाना चाहते हैं। और इस पे बहुत रिएक्शन है वहां, बहुत तगड़ा रिएक्शन है उसका। जैसे केंद्रीय बल को 2 लाख 2.5 लाख केंद्रीय बल जो थोपा गया, उसको चलते वो दिल्ली बनाम ममता अब नहीं रह गया, भाजपा बनाम ममता नहीं रह गया, भाजपा बनाम बंगाल हो गया। एसआईआर में जब आपने देखा होगा कि जब आपने बांग्लादेशी के नाम पर बांग्ला भाषा को भी टारगेट कर दिया, और बांग्लादेशी के नाम पे पूरे बंगाल को ही सामने रख दिया। मैंने ऐसी बोली भाषा है इन लोगों की कि वो हिंदी बेल्ट के बाहर इनकी बोली भाषा नकारात्मकता पैदा करती है। दक्षिण भारत में नकारात्मकता पैदा करती है, पूर्वोत्तर भारत में नकारात्मकता पैदा करती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बेसिकली नहीं, ये असल में दर्शकों हिंदी। को बिल्कुल, दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि ये जो जहांगीर के जो सपोर्टर्स थे, जिनसे बात कर रहे थे अजय पाल शर्मा, उनसे उन्होंने कहा है कि ये जहांगीर को बता देना कि कानून की कानून को फॉलो करके रहें, और नहीं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और ये वीडियो काफी वायरल हुआ, और तृणमूल कांग्रेस एक जवाब लेकर भी आई है। उन्होंने कहा है कि बंगाल इज नॉट उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा है कि बंगाल को उत्तर प्रदेश आप मत बनाइएगा। अ वर्ड ऑफ कॉशन टू योगीज favorite trigger happy cowboy: step out of line, take matters into your own hands, and you will pay the price democratically but अनफॉरगिवेबली। ये टीएमसी ने ट्वीट किया है। उधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि ये शर्मा का डिप्लॉयमेंट वहां पे कैसे हुआ, ये बीजेपी का एक कोरप्ट एजेंट है। दीदी इज हियर एंड विल रिमेन हियर, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के सपोर्ट में आकर बोला है। वी विल नीदर लेट देम एस्केप नॉर गो अंडरग्राउंड, दे विल बी ट्रैक्ड डाउन, ब्रॉट आउट एंड पनिश्ड अंडर द लॉ। ये अखिलेश ने ट्वीट किया है अजय शर्मा पर। The posting of Sharma in Bengal and his maneuvers have emerged as a major flashpoint a day ahead of voting in the second phase. तो कल सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग है, और आज अजय पाल शर्मा को लेकर
काफी वाद विवाद हो रहा है, बीजेपी और टीएमसी और बाकी विपक्षी दल भी इस पर बोल रहे हैं। जी मनीष। ये फंस गई बीजेपी। अंतिम चरण में अजय पाल शर्मा को भिन्न कारणों से भेजा था, दहशत पैदा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस नैरेटिव को भी पलट दिया। इस पे बार बार वो यूपी मॉडल को ला रही हैं। आप ध्यान दीजिए, उनका टीएमसी का जो बयान भी है कि बंगाल है, यूपी नहीं है, यहाँ ये मॉडल नहीं चलेगा। वो असल में वहां की जनता में इस बात की स्वीकृति है। इसको लेकर के बहुत डर भय है एकदम, उसको लेकर के एक दहशत। योगी नाम के योगी जो मॉडल है वो बेसिकली दक्षिण भारत को डराता है, पूर्वोत्तर भारत को डर पैदा करता है। जनरली किसी दौर में जब ये चढ़ान का दौर था बीजेपी का, तो ये मॉडल आकर्षित करता था। ये बुलडोजर मॉडल और ये सारा चीज आकर्षित कर रहा था धीरे धीरे। और जब थोड़ा हिंदुत्व चढ़ान पे था तो उसके नेता के बतौर योगी का बहुत तेजी से विकास हुआ है, बल्कि अपनी पार्टी में ही बहुत सारे लोगों के लिए खतरा भी बन गए। लेकिन अब ये इतना 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 घृणास्पद भाषा जो है अब वो नकारात्मकता पैदा कर रही है। मतलब किसी दौर में वो इस तरह का बोलना, इस तरह भयानक कम्युनल बोलना, बहुत घृणित बातें करना, बहुत ही आक्रामक रहना, और बहुत राजनीतिक व्यक्ति के बतौर जो है गुंडा मवाली की तरह बात करना, ये जो चीजें हैं ये किसी किसी खास दौर के लिए थी। अभी हिंदुत्व ढलान पे है। अभी आपका सब नकारात्मकता ज्यादा लोगों को दिख रहा है। वो मॉडल दिख रहा है, वो एनकाउंटर दिख रहा है, पुलिस कस्टडी में मौत दिख रही है। यूपी मॉडल अब एक तरह से भय पैदा करने वाला बात बन गई है। तो आज जो ये जानबूझ के विपक्ष ने इस पर बहुत चर्चा किया है, अजय पाल शर्मा का अगर कोई ये इसको पकड़ लिया है, बंगाल की पार्टी ने, ममता ने इस बात को पकड़ लिया और बहुत तीखा हमला बोला है। इसका कल आपको रिएक्शन दिखेगा। मतलब और ज्यादा 24 परगना में आप उम्मीद करेंगे, 24 परगना में और ज्यादा वोटिंग प्रतिशत में आप देखिएगा, उसमें फिर और भारी वृद्धि हो जाएगी। असल में इस बार हुआ क्या है, बंगाल में वो हिस्सा भी जो आमतौर पे चुनाव उनाव को लेकर के बहुत उत्तेजित नहीं रहता था, उत्साहित नहीं रहता था, आमतौर पे वो जरूरी नहीं था कि वोट करने जाए। इस बार भाजपा ने उन हिस्सों को भी सक्रिय कर दिया है अपने नकारात्मक अभियानों से। वो हिस्सा भी सक्रिय हो गया है और वो ममता के प्रति कम जा रहा है, शायद न भी जाए। बंगाल को बचाने की, बंगाल के कल्चर को बचाने का, बंगाल के संस्कृति को जो उसका एक खास तरह का नवजागरण है बंगाल का, जो उसका भक्ति आंदोलन, वहां के हिंदुओं का भी भक्ति आंदोलन से होके गुजरे हैं। वो रामकृष्ण परमहंस वाले हिंदू हैं, विवेकानंद वाले हिंदू हैं वो जो है, और नवजागरण से वो गुजरा है। नहीं तो क्या उसको हम ये कह सकते ये हैं, कल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अरे मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि बीजेपी जीतेगी, और इतना ही नहीं वो शपथ ग्रहण के लिए वापस आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो क्या अजय पाल शर्मा ने मोदी जी के बंगाल की जीत पर पानी फेर दिया एक तरीके से? ये बिल्कुल हो सकता है, बहुत हो चोट सकता है पहुंचा कि दिया है। हो सकता है कि योगी जी ने ही ये काम कर दिया हो, क्या पता। बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन अभी उनके दिमाग में ये था कि दहशत पैदा किया जाए वहां पे, दहशत पैदा किया जाए, क्योंकि वहां उनका देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव में पहले से ही ध्वस्त हो चुकी है बीजेपी बंगाल में। अब वो जितना ज्यादा उसने एसआईआर किया, जितना ज्यादा पुलिसिंग की वहां पे, जितना ज्यादा इस तरह के दबाव बनाए राज्य पर, तो वो एक जैसा लगा कि बंगाल फतह, जैसे युद्ध जैसा छेड़ दिया है बंगाल को। बंगाल को जीतना है, किसी भी स्तर पे जाकर के जीतना है, किसी भी लेवल पे जाकर जीतना है। और यह नैरेटिव में फंस गया। और ममता के खिलाफ जो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, वो एंटी इनकम्बेंसी उस पर बहस ही बंद हो गई। अब ममता का सवाल ही उसमें नहीं रह गया, अब बंगाल का सवाल आ गया कि क्या बंगाल पे यूपी थोपा जाएगा, यूपी मॉडल थोपा नहीं, जाएगा। तो लेकिन मेरा तो मुझे ये तो कहना एक है बड़ा कि इंटरेस्टिंग सवाल ये लग रहा है मनीष कि क्या योगी ने जानबूझकर अजय पाल शर्मा को बोला कि जाओ वहां पर यूपी की स्टाइल में और लोगों पे दबदबा बनाने की कोशिश करो, डराओ और धमकाओ, ताकि मोदी जी को ये लगे कि अरे भाई हमने उनके लिए खेला, ये दांव चला है। लेकिन असलियत में मोदी जी को पश्चिम बंगाल से हटाने का प्लान योगी ने बनाया एक तरीके से। नहीं, क्या योगी इस बात को समझ नहीं रहे होंगे कि बंगाल में जहां जहां गए हैं इस बार, तो उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, उस तरह की बोली भाषा, इस तरह की चीजों को। तो बिल्कुल। उनको पता है कि अपना अपने जैसा कोई आदमी वहां जाएगा, तो उनको तो अच्छी तरह से पता है, इतना तो इंटेलिजेंस है ही वो, इतना तो समझते ही हैं कि अगर हमारी तरह का हमारा कोई आदमी जाएगा तो एक तरह से मैं जा रहा हूँ, योगी जा रहा है, अजय पाल शर्मा नहीं जा रहे, योगी जा रहे हैं वहां पे। और हमारे जाने का मतलब अभी बंगाल का जो मिजाज है उसमें बीजेपी के लिए भारी संकट पैदा हो जाएगा। तो अब ये वास्तव में उन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा है, लेकिन इतना उनको पता तो है कि ये करने से बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला है, फायदा नुकसान हो जाएगा।
नहीं वहां बहुत नहीं, लेकिन क्या ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि योगी ने, ठीक है बहुत सारे ऑफिसर्स गए होंगे, लेकिन योगी ने खास तौर पर अजय पाल शर्मा को ही क्यों भेजा, ताकि मोदी जी की जीत के रथ को रोका जा सके पश्चिम बंगाल में? एकदम ये सवाल खड़ा होगा, एकदम ये सवाल खड़ा होगा कि इसी समय जब आपका थोड़ा खराब दौर होता है, उसी समय अंदरूनी लड़ाइयां भी अपने अपने सतह पे आ जाती हैं, जो दबी हुई रहती हैं वो आगे बिल्कुल। आने लगती हैं। तो अभी मोदी जी कमजोर दिख रहे हैं, उनकी नेशनल पॉलिटिक्स कमजोर दिख रही है, मोदी ब्रांड डाउन हुआ है। हिंदुत्व के वो चैंपियन खाली नहीं रहे, उसमें योगी भी आ गए हैं। राष्ट्रवाद आपका बोथरा हो गया है, ट्रंप ने कर दिया है। तो योगी के लिए मौका भी है, इसको आप ऐसे देख सकती हैं। योगी के लिए मौका भी है कि इसमें एक चोट करना है, क्योंकि बंगाल में अगर पीछे जाएगी बीजेपी तो नेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। यानी कि एक बात चली जाएगी कि हिंदी बेल्ट में ही अब उसको जूझना है। वहां भी बचे रहेंगे कि नहीं बचेंगे, रहेंगे। अब ये सवाल उनके सामने है। वो पूर्वोत्तर पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में विस्तार का सपना उसका लगभग ध्वस्त हो जाएगा। और बंगाल में सिचुएशन जो बन गई है कि 2021 वाला बंगाल नहीं है, जब बीजेपी का चढ़ान भी था नेशनल लेवल पे, और वहां भी बहुत तूफानी अभियान में उतरा था बीजेपी, और एक टेस्ट किया था वहां के लोगों ने, तो 77 तक चले गए थे। लेकिन इस बार जीरो से शुरू करना, बिल्कुल नहीं, जीरो से तो ये जोड़ना होगा। कल कल 29 अप्रैल के दिन जो 142 सीटों पर मतदान होगा, क्या उन सीटों पर बीजेपी के लिए अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिसर को योगी ने भेजकर बीजे मोदी जी के लिए खासकर पानी फेर दिया है? जी, ऐसा ऐसा ऐसे दिन में डैमेज किया है कि उस डैमेज को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। अब मैंने अब वो डैमेज कंट्रोल होने का समय नहीं है आपके पास। जिस तरह से जिस समय उन्होंने ये बोली है, जिसे ये भाषा बोलती हुई बंगाल की, वो जो बोल रहे हैं वहां पे, जो लग रहा है किसी अपराधी से बतिया रहे हैं, किसी क्रिमिनल से, हार्डकोर क्रिमिनल से जैसे कोई बात कर रहा हो, किसी पुलिस कमिश्नर का, किसी पुलिस इस तरह के आईपीएस का। ये भाषा नहीं होती है, ये थाने की भी भाषा बंगाल में नहीं होती है उस तरह से। वो उसको उसको वहां की जनता उसका बहुत तीखा रिएक्शन कर देती है, तुरंत टकराव में चली जाती है। वहां पुलिस उलिस का भय नहीं रहता है लोगों में, उस तरह से भय नहीं रहता है। बहुत वहां बंगाल की जनता बेसिकली इस तरह के जो स्वाभिमान वाला जो सवाल है उस पर बहुत ज्यादा तीखा हमला करती है। ये जो मॉडल, ये जो किया गया है, ये तो वास्तव में लग रहा है जैसे कि कोई नुकसान करने के नाते भेजा है क्या अजय पाल जी को। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश होगा। और उस इलाके में अगर बीजेपी संकट में पड़ेगी तो इसका इसका एक बड़ा कारण अजय पाल शर्मा बनने जा रहा है, इस बात को समझना है। अब ये एकदम संभव हो सकता है कि क्या योगी जी का भी इसमें रोल है। वो इस बात को, क्योंकि उनको तो ये पता है कि इस तरह के हार्ड हिटिंग बंगाल में एक्सेप्ट नहीं हो रही है। योगी योगी को बहुत वहां पे जब गए हैं, उल्टा उनके शब्दों पे ही विवाद शुरू हो गया है वहां। वही उनका नकारात्मक चीजें ही ज्यादा चर्चा में आ गई है बंगाल में। जब भी वो गए हैं इस बार, तो उनकी नकारात्मकता ही ज्यादा चर्चा में। और वहां चूंकि हिंदू मुस्लिम डिवीजन नहीं है, वहां बंगाली अस्मिता के नीचे हिंदू हिंदू हिंदुत्व जो है वो दब गया है। बंगाली हिंदू जो है, उसके ऊपर बंगाली अस्मिता ज्यादा प्रधान है। वो हिंदू उत्तर भारत का हिंदू नहीं है। उत्तर भारत के हिंदू और बंगाली हिंदू में बहुत विशाल अंतर है। वहां का हिंदू अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ज्यादा अपने को एक नजदीक पाता है, क्योंकि बंगाली अस्मिता आपके दोनों प्रभाव में है, मुस्लिम भी प्रभाव में और हिंदू भी प्रभाव में है। तो वहां कोई विभाजनकारी राजनीति केवल मुस्लिमों में रिएक्शन नहीं पैदा करती है, वहां के हिंदुओं में भी खासी रिएक्शन पैदा करती है। और ये अजय पाल शर्मा जो है उस रिएक्शन को बढ़ा दी, पहले से ही ये बढ़ चुका है। आपका नेरेटिव, जब विभाजन के नेरेटिव वहां फेल हो गया है, तो कोई अजय पाल शर्मा वहां तो नकारात्मक रोल अदा करेंगे, वो तो ध्वस्त कर देंगे। वहां कोई योगी ध्वस्त कर देंगे, वहां हेमंता विश्व शर्मा वहां बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेंगे बंगाल में। ममता को आसान सा जीत एक तरह से हाथ में रख करके दे देंगे। देखिए, इस बार हमको लग रहा है कि अगर कोई अभूतपूर्व राज मशीनरी का जिस तरह का प्रयोग कर रही है भारत में, पहला इस तरह का राज मशीनरी का इस्तेमाल है बंगाल में इस भारत के इतिहास में। अगर वो बिना नैरेटिव के केवल मशीनरी के बल पे ही अगर न जीत लें केवल, अन्यथा कोई ऐसा राजनीतिक कारण नहीं है, कोई ऐसा सामाजिक समूह नहीं है, कोई ऐसा विभाजन की राजनीति वहां नहीं चल रही है। किसी भी वजह से आप वहां बीजेपी को किसी भी हालत में आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं, नहीं, मैं अगर ये अभूतपूर्व जो ढंग से राज पश्चिम मशीनरी का बंगाल, इस्तेमाल न हो जाए। जो बीजेपी ने इनका, जो बीजेपी वेस्ट बंगाल ने जो वीडियो शेयर किया है उसका मैं ट्वीट पढ़ देती हूँ। अजय पाल शर्मा, द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंड सिंघम ऑफ यूपी पुलिस, इज डिप्लॉयड एज पुलिस ऑब्जर्वर of South 24 Parganas. He just read the riot act to Bhalpo's henchman, Jahangir Khan's family. Nobody can stop this election from being the most free and fair in 50 years, and anyone who dares to act over smart will be taught a lesson. मैं उसका पहले साउंड बाइट
चलाती हूँ कि क्या बोला है अजयपाल शर्मा ने, और उसके बाद फिर वो वीडियो भी दिखाऊंगी, ये देखिए। करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं, ये वीडियो है। तो अंत में क्या कहेंगे इस पर मनीष जी? ये देखिए, ये देखिए ना, ये पूरा एक तुम तड़ाक की भाषा है। आप ध्यान दीजिए, एक विधायक वहां के एक सम्मानित जनता का प्रतिनिधि है, और उस प्रतिनिधि के बारे में ये भाषा देखिए ना आप, जो है। और रोना धोना कह रहे हैं कि मतलब ये असल में सिंघम क्यों कहा है यहाँ पे? इसलिए कहा कि सिंघम का मतलब ये है कि न्याय कानून व्यवस्था से ऊपर जाकर के कार्रवाई में उतर जाना, न्यायपालिका को अप्रासंगिक बना देना, पुलिस को ही न्यायालय में तब्दील कर देना, पुलिस ही सड़क पे न्याय करने लगे, पुलिस जो है कम्युनल अटैक करने लगे, पुलिस जो है खास तरह के विपक्षियों को टारगेट करने लगे, और न्यायपालिका नाम की चीज वहां स्थगित हो जाए। ये बुलडोजर राज जब बोलते हैं तो इसका नकारात्मकता ये जाता है कि यहाँ पुलिस ही न्याय करती है, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। तो क्या ऐसा स्टेट बंगाल को बनाना चाहते हैं? ये एक गहरी मैसेज वहां पे ये जाएगी अजय पाल शर्मा के जरिए, और अजय पाल शर्मा जो है ताबूत में एक अंतिम कील साबित होने जा रहे हैं बंगाल की राजनीति में। ये अंतिम कील साबित होंगे। पहले से जो बिखर रही थी भाजपा, उसमें बहुत सारे कील ठोके जा चुके थे, अब ये अंतिम कील साबित होंगे, जिस तरह का इन्होंने बयान दिया है। और इसको देखिए, ममता ही वायरल करा रही है, ये भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष इसको वायरल करा रहा है कि ये जितनी दूर तक जाएगा उतनी 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 दूर तक भाजपा का विकेट गिरता जाएगा, एकदम समझ बिल्कुल, लीजिए। यानी कि अब कल 142 सीटों पर जहां पर कल पोलिंग होगी, मतदान होगा, उसका खेल इस वीडियो ने ऑलरेडी खराब कर दिया है। हाँ, हिट विकेट किया, हिट विकेट है। हिट विकेट, जी ठीक है ठीक है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।